आइए सीधे चलते हैं बिलासपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के तहत युवाओं से संवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में कभी दाग न लगने पाए, यह तब संभव है जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जब सरकार अपने कर्तव्य का पालन करेगी और हम सब मिलके इस छत्तीसगढ़ के यश और कीर्ति को पूरे विश्व तक लेके जाएं, ताकि पूरे विश्व में गूंज हो, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। ये है मेरे सपनों का छत्तीसगढ़। तब मैं कहना चाहूंगी, तोर सिलेट तोर पेंसिल भाखा अक्षर गोटीगढ़, छत्तीसगढ़ तय आगे बढ़, छत्तीसगढ़ तय आगे बढ़। इन संदेशों के साथ आपसे इस मंच से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। इसके बाद भाषण लेकर के आ रहे हैं शेख जेवा, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। विपत्ति में विभोर में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तप में भी बढ़े चलो, बढ़े चलो। A very warm good morning to all of you. I am Sheikh Zeba from Government Lochan Prasad Pandey College, Sarangarh. Today I am standing here to share my opinion about मेरे सपनों का नया छत्तीसगढ़। अतीत से ही छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। यहाँ पर सर्वधर्म की भावना है। ऋषि मुनियों तथा वीर योद्धाओं ने इस अंचल का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। यह क्षेत्र एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अंचल में महान विभूतियों ने जन्म लिया और इस माटी को गौरवान्वित किया है। जैसे कि उन विभूतियों में एक नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनके नीचे आने वाले हमारे काका, जिनको हम काका के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। मनमोहक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेते हुए हमारे काका ने, हमारे भूपेश बघेल ने इस संस्कृति को बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ाया है। हर क्षेत्र में, हर जिले में इस संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इन्होंने 9 नए जिलों का उद्घाटन किया है, नए नए तहसील बनाए हैं और इन जिलों में जाकर, स्वयं उन जिलों में जाकर उन जिलों का भी उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ अपनी विविधता के रूप से जानी जाती है और इस विविध संस्कृति को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना हम युवाओं का ही कार्य है और इसके पीछे आगे चलते रहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री और इसके पीछे चलेंगे हम युवा जो छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है, हम युवा जो छत्तीसगढ़ की गौरव है, जो पूरे विश्व में और पूरे आगे आने वाले क्षेत्र में भी हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में नई नई योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो तो आत्मानंद स्कूल, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। बेरोजगारों को उत्साह देने के लिए बेरोजगारी भत्ता लाया है, राम वन गमन पथ लाया है और ऐसे नित्य नए बहुत सारी योजनाओं का वर्णन उनके लेख में मिलता है। तो हम युवा ही हैं जो हमको इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलना है और अपने राज्य को एक अनोखा, एक अद्वितीय राज्य बनाना है। मेरे सपनों का राज्य एक ऐसा राज्य है जो साधारण नहीं है, एक अद्वितीय है, जो कहीं और नहीं मिलता, जो सिर्फ एक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी सिर्फ एक है। तो मैं अपने वाणी को विलाप करूंगी। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू। क्या बात है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब बुलाना चाहूंगी प्रियांशु दुबे को। उनकी प्रस्तुति है, भाषण लेकर आ रहे हैं। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार एवं सभी उपस्थित सम्माननीय और आदरणीय गणों को भी मेरा प्रणाम और मेरे युवा साथियों को मेरा जय जोहार। मैं गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव पीजी साइंस कॉलेज बिलासपुर से प्रियांशु दुबे
महोदय आपके समक्ष मेरे सपनों का छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। महोदय, मैं अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सभी रूपों से संपन्न देखना चाहता हूँ। महोदय, मैं मानता हूँ कि भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, लेकिन मेरी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ है और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है कि मैं अपने कर्म भूमि में कर्म करके उसे विकसित बनाकर अपने जन्मभूमि के विकसित होने का द्वार खोल सकता हूँ। महोदय, मेरा मानना है कि मेरे सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखा करते हैं, और वो सपने भी ऐसे जो उन्हें रात में सोने पर ना आए, बल्कि जो उन्हें रात भर सोने ना दे। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के युवान ठन जाबो, छत्तीसगढ़ के युवान ठन जाबो और अपन जिद मार जाबो तो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो। और छत्तीसगढ़ ऐसा गढ़बो काका कि ओमा चीला और फरा सुबह के हमारा नाश्ता हो है, और भले ही कोट पैंट पहन के जाइन ऑफिस, लेकिन धोती और कुर्ता ला झन बुलाइन, भले ही कतको स्नो और पाउडर लगाइन, लेकिन छत्तीसगढ़ माटी के खुशबू ला झन बुलाइन और अपन छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला झन बुलाइन, क्योंकि पूरा विश्व में हमार संस्कृति ही ऐसा है जो हमारा विश्व से अलग पहचान दिलाते। और भूपेश काका के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल हरा भरा और खुशहाली होते, सभी के चेहरा में धान के बाली कस खुशी लहरा थे। और अंतिम में मैं हमारे काका बर कहना चाहता हूँ कि आखिर कब तक समस्या गिनाबो, छत्तीसगढ़ के युवान हर समस्या के खर खोज निकालबो, और हमार काका हमार संग हवे तो का चिंता हमन ला, हमार काका हमार संग हवे तो का चिंता हमन ला। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ के दिखाबो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या बात है, सभी ने अपने विचार विमर्श किए हैं। तो अब बारी है, वक्त आ चुका है जिसका काफी देर से इंतजार था। आप लोगों के विचार अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी तक जाएंगे और उनके जवाब आप तक आएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ भेंट मुलाकात। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आवाज तबो तरफ से नहीं आवा थे। जय छत्तीसगढ़। कैसे लगा थे? बने लगा थे? बहुत जोश है भाई। अभी बढ़िया भाषण सुने, कविता सुने, ओकर मन के सपना के छत्तीसगढ़ अपन भाषण और कविता के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करी। तो मला खूब बधाई, खूब शुभकामना, खूब आशीर्वाद, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मने, युवा विभाग के मंत्री, खेल मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री भाई उमेश पटेल जी, जोरदार ताली बजाओ। बिलासपुर संभाग के सब विधायक मन आए, उकरो मन पर एक बार जोरदार खड़ा हो जाओ भाई। निगम मंडल के अध्यक्ष मन भी है और हमारा अधिकारी मन भी है, पत्रकार मन भी है, और सबो गोरेला, पेंडा, मरवाही, कोरबा और सारंगढ़, मुंगेली, चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, सब जिला से सब युवा साथी मन आए, सब जन नमस्कार करता। गोरेला, पेंडा, मरवाही से शुरू कर रहे मैं। सामने बिलासपुर। दुनिया में सबसे युवा कोई देश है तो हमारा देश भारत, और हृदय स्थल में बसने वाला हमारा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बात करता हम तो एक ठक नारा लगते, छत्तीसगढ़िया 4 मई से पिछले साल हमन भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू करें। गांव में, शहर में, सब जगह आयोजन हुई। वो समय मन में रही से
मैं अपन युवा साथी मन से मिला हूं। कवर की ही युवा मने हमारे प्रदेश के देश के भविष्य वो मन का सोच है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में। एक शुरुआत रायपुर से मन करें राजधानी से। आज दूसरा कार्यक्रम न्यायधानी। यहां के युवा साथी मन से बात करना है, भेंट मुलाकात करना है। युवा मन पर बहुत अगन कार्यक्रम बनाए। राजीव युवा मितान क्लब से लेके पढ़े लिखे बर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब हमन खोलें। साथ ही पीएससी और व्यापम में परीक्षा शुल्क तक माफ करें और करीब 18 लाख परीक्षार्थी मन के 17 करोड़ रुपया बाँचे। नहीं तो उसका पैसा व्यापम और पीएससी में जमा हो जा रही थी। ओकरे साथ साथ अभी 41,000 पद के भर्ती की प्रक्रिया चला थे। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अकन निवेश हो है और साथ साथ रीपा के भी काम चला थे शहर में, गांव में। और साथ अब आईटीआई के उन्नयन करे बर अभी विधानसभा चलाते थे तो टाटा कंपनी से एमयू करें कि 36 आईटीआई ला अपग्रेड करना है, नया नया ट्रेड लाना है ताकि 10,000 हमारे लड़का मन रोजगार मिले। होकर वही प्रकार से बहुत अकन सब कंपनी वाला मतलब भी लाथन ताकि उमल रोजगार के अवसर मिल सके। और साथ साथ बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपया प्रति माह, 1,22,000 काली बांट के आए 31 करोड़ रुपया। 4 महीना में 112 करोड़ रुपया दे रहे। आगे भी चलना, लेकिन वो साथ साथ कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण देके जहां 1,22,000 नौजवान मल्ला मन बेरोजगारी भत्ता दें, वहीं 6,000 मल्ला भी प्लेसमेंट के माध्यम से वो मल्ला रोजगार दिलाए भी काम। तो लगातार हमारे काम चला थे। लेकिन फिर भी यहां की युवा साथी मन से मैं बात करना चाहता हूं। वो मन का सोच थे, का होकर मन में सवाल है, तो शुरू करें भेंट मुलाकात के कार्यक्रम। अच्छा भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कलेक्टर मन, अधिकारी मन सिखा लाए हुई ना, ते मन सवाल मत पूछी। है ना, ये भाजपा वाला मन कितने कलेक्टर मन सिखा लाए हैं, तो जे मन सिखा आया है ते मन मत सवाल पूछे, और जे मन नहीं सीख पढ़ के आया है, जिन मन में सवाल लेकर आए ते मन सवाल पूछा। ठीक है, तो कहां शुरू करना है? चलो भाई माइक दो। कौन से जिला से? माइक किधर है? चलो रायगढ़ से शुरू करो। हेलो, बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। का नाम संगवारी? हाँ सर, का नाम है? मोर नाम भीष्म कुमार बसोड़ है सर। भीष्म कुमार, हाँ सर। कहाँ रहता? मैं रायगढ़ जिले के नेतनगर ग्राम जाना से हूं समझे। सर। रायगढ़ जिला का गांव कौन से? कौन से सर। कॉलेज में पढ़ता? हाँ सर। सर मैं और काका कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, ते बता। मैं भी बढ़िया हूँ काका। काका आपके दुआ से मोला रायगढ़ में आयोजित रोजगार मेला के तहत 6 तारीख को एक प्राइवेट कंपनी में रोजगार मिलिस काका। ओकरे बार मोला बहुत आनंद मिला था काका। अभी मैं बेरोजगारी ले मुक्त हो गया हूँ काका। खूब बधाई। और काका मैं अपन युवा भाई मन के अंगले तोला कोटि कोटि धन्यवाद कहत हूँ काका। और मैं मोर युवा भाई मन ला आग्रह करत हूँ कि अगर ओमन ला रोजगार के समस्या है तो ओमन रोजगार कार्यालय शामिल होके आवेदन करे और रोजगार के लाभ उठाए काका। और आज
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आके मोला ये मौका मिली अपन मन के संग बात करे के मोला बहुत खुशी मिला थे काका। खूब बधाई। बहुत बढ़िया सूचना कि जिला प्रशासन से लगातार ये प्रकार के आयोजन होते और ओकर ज्यादा से ज्यादा युवा साथी मन ओकर लाभ उठावा है। सबसे पहली तो राम राम काका। राम राम काका, मैं लुमेश पटेल जानकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बीएड करत हूँ। तोरो नाम उमेश है? हाँ, यू तरफ उमेश है। पालेगी काका, मैं भविष्य में एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। मैं तो आइडिया एक पूछना चाहता हूँ काका। हाँ। कि जो आदिवासी क्षेत्र है, हाँ जी, जो दुर्गम इलाका है, जहाँ पे पहुँच ज्यादा नहीं है, ओकर बावजूद भी ते मोबाइल मेडिकल यूनिट और हार्ट बाट मेडिकल यूनिट लते ओला लागू करे हस, तो ओकर पीछे तोर का प्रेरणा रहीस और ते का सोच के ओला लागू करे हस, ई बात ला मैं जानना चाहता हूँ और आगे ही चीज ला मैं अपनाना चाहता हूँ काका। सबसे पहली बात यह है कि जैन सुविधा शहर में मिलते वो सुविधा गांव में मिलना चाहिए। ये सपना महात्मा गांधी गिरी से, ये सपना एपीजे अब्दुल कलाम गिरी से और ओला साकार करे काम सुराजी गांव के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं। अभी रीपा के माध्यम से सब लोग वाईफाई जोड़ दें, 300 रुपया है और सब वाईफाई जुड़े ताकि गांव के लड़का मतलब भी नेट की सुविधा मिल सके, गांव के मतलब भी इलाज की सुविधा मिल सके। ओकर तिहाड़ बाजार क्लिनिक योजना गांव के लड़का मन भी शहर के लड़का मन जिन गरीब है, मध्यम श्रेणी के, लोअर मिडिल क्लास के, ओकरो लड़का मन अंग्रेजी पढ़ सके तो निःशुल्क स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई होते। अभी करीब 700 हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम खोल चुके हैं। 10 अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज पहली बार भाई उमेश पटेल के मंत्रित्व काल में पहली बार अंग्रेजी कॉलेज वो भी गवर्नमेंट के ये खुला थे ताकि हमारे लड़का मल्ला वो एक्सपोजर मिले, बाहर में जाए और सांस से कहे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ठीक है काका, एक तरफ से मोरो बात है वो है मैं जो छत्तीसगढ़ के जो सपना हम सोचा था ओलाते हमार साकार कर में भरपूर सहयोग दे काका और इसने ते साथ हम निभाते रहे। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद काका। चलो अब दूसरे सेक्टर से लो भाई। भाई एक ही जगह 3 सवाल नहीं, इधर इधर दो, इधर। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संग्राम है। क्या नाम? संग्राम है। संग्राम? यस सर। अरे बाप रे बाप। हाँ, मैं ग्राम छिछोरमरिया जिला रायगढ़ से हूँ जी। सर मेरा एक सवाल था आपसे जी, जो कि मैं बहुत दिन से पूछना चाहता था। अच्छा सर, आपके चेहरे की चमक इतनी खिली रहती है सर, इसका क्या राज है सर? आप क्या खाते हैं? एक को कर उत्तर है कि पूरा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के प्रेम मया दुलार एकरे कारण चेहरा में चमक। एक बात और सर, पिछली सभा में आपने कहा था घर के बाहर कक्का का चलता है और घर के अंदर काकी की। क्या आपको घर का भी कभी काम करना पड़ता है सर? तो काकी मौका च नहीं था, सब काम लोग खुद कर लेते। घर के सबके कपड़ा लत्ता, इलाज, पढ़ाई लिखाई, वो सब व्यवस्था, घूमे फिरे जाना है ओकरो व्यवस्था, सब व्यवस्था ओकरे चलते। तो मौका च नहीं दे घर के सेवा करे बार, वो मोला धीर दे तुम्हारे मन के सेवा करे बार। एक प्रमुख बात सर, जैसे ग्रामीण स्तर पे अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, अभी ग्रामीण स्तर पे हम जो रस्साकसी खेल है उसमें फाइनल जीते हैं सर। आगामी स्तर पे हमारा टूर्नामेंट जिले पे, उसके बाद रायपुर में भी होने वाला है सर। ये पूछना था, जैसे दूसरे सर्टिफिकेट्स जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनका स्कूल्स में
और कॉलेज में पार्टिसिपेशन, साथ ही जॉब के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ मार्क्स मिलता है सर। क्या उसी प्रकार छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है उसका भी आगामी समय पे कुछ मार्क्स मिलेगा क्या सर? बहुत बढ़िया सवाल। अभी तक अगर शुरुआत होए, धीरे धीरे स्थिति का हुई, कौन स्वरूप में जाही, कौन से खेल सबसे लोकप्रिय हुई, कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर मान्यता मिली, अगर बस कैसे ढंग से प्रयास हुई, ये तो पिछले साल शुरुआत होए। आगे हो सकते कोनो खेल ना हमारे छत्तीसगढ़िया खेल भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुल मान्यता मिले, और जब हो जाई तब तो बात अभी शुरुआत है भाई। संग्राम सिंह, संग्राम जारी रही। जी सर, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। चलो वो तरफ ले जाओ भाई, वो तरफ। हाँ, हेलो, जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है जी? काका मैं लेलुंगा ले आया हूँ। हाँ, शासकीय कॉलेज लेलुंगा ले। मेरा नाम किशोर पटेल है। अच्छा किशोर, बता जी। हमन आप मन ला हमारे कॉलेज की तरफ से एक थी चित्र प्रस्तुत करना, आप मन ला भेंट देना चाहत हन। तो माइक जितना तेल दे दे तन मोड़कर पहुंच जाई। ठीक है, और कोई सवाल? वो तरफ लेके मला दे दे। वो कर जाएगी माइक। वो लड़की ले, लड़की ले, लड़की ले। वो सफेद शर्ट पहने है। अब भाई अभी तक लड़का मन पूछे थे, कहा लड़की दे मौका। हाँ, चश्मा वाली। जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है? का नाम बेटा? पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ काका, जो हाँ? आप यहाँ आए। ठीक है, ठीक है। आवाज आते का काका? आवाज आते का? हाँ, आवाज है। जय जोहार काका। जय जोहार। सबसे पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ काका, जो आप यहाँ आए और हमन के बात सुने के मौका दे। मैं यहाँ वेटनरी की स्टूडेंट हूँ काका, जरा छत्तीसगढ़ी में ढोर डॉक्टर भी कहे जाते। सूरजपुर कॉलेज का पढ़ाई करे हूँ। आप मन के ढोरा हिंदी शब्द है नूनी। का कहे काका? ढोरा हिंदी शब्द है, छत्तीसगढ़ी तक बोलते लेकिन हिंदी हुआ रे ढोरा। ठीक है, ठीक है। हाँ। मैं सूरजपुर वेटनरी कॉलेज से पढ़ाई की हूँ काका। हाँ। और पढ़े हुए मुझे 6 वर्ष हो गया है। अच्छा। पशुधन विकास के क्षेत्र में आपने बहुत सारी योजनाएं की और सभी लगभग सफल ही रही हैं। ग्रामीण विकास में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है काका। हाल ही में 150 पोस्ट का परीक्षा आयोजित किया गया था। अभी भी 834 पोस्ट का विज्ञापन जारी हुआ था काका, लेकिन उसके प्रक्रिया के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग हजारों युवा पढ़ के बैठे हैं काका, और इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हम आपसे विनती करते हैं काका कि इस बारे में थोड़ा सोचिए। और जो 150 पोस्ट का अभी थोड़ा जानकारी ये देना चाहता हूँ। जैसे हमारे मेडिकल मोबाइल यूनिट शहर में चलते, ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक योजना चला थे, तो इसने पशुधन पर भी मोबाइल यूनिट चली। और बहुत जल्दी ओल्हारा झंडी दिखाबो और सब गौठान में घूम के जतका गाय गरवा है ओकर इलाज करूँ, एक व्यवस्था मन करा था, तो मौका जरूर मिले। ठीक है? हाँ काका, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूँ काका। आपसे बहुत उम्मीद क्या है। सुनना माननीय मुख्यमंत्री जी, झगड़ा मत लड़ा, माइक पर झगड़ा मत लड़ा। कॉलेज रायगढ़ वो जिन माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्बुलेंस तैयार होते और बहुत जल्दी वो आए। माननीय मुख्यमंत्री जी जी ठीक। चलो होती तो शक्ति में चल रहा भाई। शक्ति काका राम राम गा। हाँ जी काका राम राम गा। राम राम काका, शक्ति सेक्टर 4 अभी मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आके? और जो पीएससी है हॉस्टल वार्डन के जो वैकेंसी निकाले रही से 500 पोस्ट के, तो तोर से प्रार्थना है कि जो निलंबित कर दे होला फिर से बहाल कर देते तो अच्छा रहती। काला निलंबित करवे, काला बहाल करी। हाँ सर, मतलब जो पीएससी है 500 हॉस्टल वार्डन के पोस्ट निकाले रही से ओला निलंबित कर दी बीच में 1-1.5 हफ्ता बाद, तो ओला ना फिर से बहाल कर देते तो अच्छा रहती काका। वो लिख के दे दे भाई, ओकर जांच हुई तेकर बाद हुई निलंबन बहाली है, वो प्रक्रिया है काका। और जो
वो प्रक्रिया के माध्यम से हुई। और दूसरा कोनो सख्ती से। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। का नाम है? मेरा नाम दर्शनी रात्रे है और मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद की बीए फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो सभी के कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपने रायपुर साइंस कॉलेज से आप पढ़े हैं, तो आपके लाइफ का कोई ऐसा किस्सा या कोई मजेदार कहानी जो आप हमें शेयर करना चाहें हमसे? कॉलेज के कमती स्कूल के ज्यादा है हमारे मन कर। कॉलेज और सर, मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाई हूँ हमारे शक्ति जिला की तरफ से। हाँ, इसको मैंने बनाया है अपने हाथों से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जन माइल थी इतना तेल दे देते। कॉलेज में हम लोग साइंस कॉलेज में मैथ्स लिए थे तो 3 क्लास उसका लग जाता था, प्रैक्टिकल हो जाता था जी। सुबह 9 बजे हम लोग क्लास शुरू, शाम को 5 बजे तक चलता था जी। अनुशासन बहुत था हम लोग यहाँ, कोई हड़ताल उड़ताल नहीं होता था जी, है ना। लेकिन एक बार हम लोगों ने, हमारे हॉस्टल में कोई पंखा उंखा नहीं था, भीषण गर्मी। हमारा जो प्रेसिडेंट है उसे मैंने कहा, यार क्या साल भर बीतने जा रहा है, तुम प्रेसिडेंट बने, एक बार भी कोई छात्रों की मांग के लिए कोई कुछ नहीं किए। तो उन्होंने कहा क्या मांग रखें? मैंने कहा हमारे हॉस्टल में, किसी हॉस्टल में 3 हॉस्टल है, तीनों में कोई पंखा उंखा नहीं है, पंखा की मांग करते हैं जी। तो हम लोगों ने हड़ताल किया था पंखा के लिए, है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग वहीं साइंस कॉलेज के सामने हम लोग वहीं चक्का जाम कर दिए। जोगी जी कलेक्टर थे उस समय, और वो आए, हम लोग धरना स्थल में हम लोग मांग सुने, और उसके 8 दिन के भीतर में सब के यहाँ पंखा लग गया सभी हॉस्टल में। तो ऐसी छोटी मोटी संस्मरण है कॉलेज की, बहुत ज्यादा नहीं है। सर, जो स्केच मैंने आपका बनाया है वो मैं आपको खुद देना चाहती हूँ, आपकी अगर इजाजत हो तो। वहां कैसे आओगे बेटा? लेकिन वो माइक वाले जी सर, मैं आ सकती हूँ सर, मैं आ सकती हूँ। आखिरी में फिर आना जी, ठीक है। अब काका मोरो एक ठगोहार ऐसे मैं युवा अध्यक्ष, युवा क्लब मितान के अध्यक्ष। मैं अपन मोर नाम रामकिशन गितलहरे, जनपद पंचायत जयपुर के हूँ। हमारा नावा जिला शक्ति दे सोकलियत पहली बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार है काका। हम जब पहली कॉलेज स्टूडेंट रहे, अभी 2-3 साल हो गए एमए पास आउट करे हैं महाविद्यालय हसौद से ही, तब मैं एनएसएस के छात्र रहे, सी सर्टिफिकेट का प्राप्त करे मैं। और मोर गाँव ला देखते हुए बहुत सारा सपना रही से, जैसे कि गांव में स्वच्छता है, नशा मुक्ति अभियान चलाना है, पौधा के प्रति जागरूकता लाना है, ये सब लोग मैं एनएसएस से सीखे रहे हूँ। और मैं हमेशा सोचा हूँ कि मैं भी अपन गांव में काश ऐसे मोर आर्थिक स्थिति रहतीस तो महू एक काम ला करते, अपन समाज में अपन गांव में नाम रोशन करते। धन्यवाद काका। जो राजीव युवा मितान क्लब के मोला बोलन देवा न गा, बोला दे बोलो फिर। राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से 25,000 हमारा आर्थिक सहायता दे काम करे काका, जेकर से मोर जैसे छत्तीसगढ़ के लाखों ऐसे युवा है जो अपन समाज में एक भव्य समाज के, एक सभ्य समाज के निर्माण करना चाहते, जेकर सपना साकार होते। तेकर लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और काका पहली बात ये है, सुनना, हाँ, बहुत जब समाज सेवा करे बार जाना चाहता ना, तो बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है। हाँ। सुबह या शाम के समय मिलते, काम धाम करके आए, कॉलेज से आए, शाम के समय मिले है, तो वो समय के सदुपयोग हमारा करना चाहिए। और वो समय जतका ते बताए, समाज सुधार के, गांव सुधार के, स्वच्छता के, वो सब काम ला किए जा सकते हैं, सुबह भी शाम के भी, है ना। धीरे धीरे बढ़त जाते। काका एक कविता लिखे हूँ मैं, वो बोलना चाहता हूँ। कतेक लंबा है? ज्यादा लंबा नहीं है, 2 मिनट लागी बस, 1 मिनट। अच्छा, एक अंतरा सुना दे। छत्तीसगढ़ के सुंदर कहानी ये है।
छत्तीसगढ़ के बेटा छत्तीसगढ़ी हमार पहचान है। गुरतुर बोली बोले माँ बात है स्वाभिमान के। कर्मठ दरिया सुआपंथी संस्कृति ले हमार पहचान है। तीजा पोरा हरेली किसान हमार भगवान है। छत्तीसगढ़ी नंदात रहीस अभी तो संजोए हन। 15 साल ला भूथियार रहेन अभी तो मालिक बने हन। नवा हमार छत्तीसगढ़ के नवा नवा जिला में सबो के खुशहाली है। धन्य का कहता है बीज बोए। लड़का मन ला खुशो मसले बचा के दाई दीदी के घर में इलाज। 2 ठन बहनी जन्मे घर में 10,000 देहे के करे शुरुआत। और काका समय बहुत कम हवाए, मोर जैसे बहुत सारा युवा हवाए, तो ये जो कविता है मैं अतके में विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद काका। अच्छा, अब जांजगीर जिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े कविता बनाए भाई। जांजगीर जिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमन एवं आभार। मैं भारतीय देवांगन शासकीय जाजवल्ली देव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर चांपा में बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स की छात्रा हूं। सर, आज मुझे आपके सामने अपना विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले सपूत यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छे से फल फूल रही है। सर, आप छात्र छात्राओं की शिक्षा दीक्षा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं और विशेषकर छात्राओं की शिक्षा के लिए आपने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसलिए हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। सर, शिक्षा के विषय में ही मैं अपने महाविद्यालय के संबंध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगी। सर, हमारा जो कन्या महाविद्यालय है वो जांजगीर चांपा का एकमात्र कन्या महाविद्यालय है और सर इसी वजह से हमारे महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए हमारे कॉलेज में क्लासरूम की कमी हो रही है और साथ ही साथ सर हमारे कॉलेज में गांव की लड़कियां अधिकतर हैं। हम चाहते हैं कि सर जो गांव की लड़कियां हैं वह टेक्नोलॉजी से जुड़ सके और जो गांव की लड़कियां होती है वो खेल के लिए भी बहुत ज्यादा उत्साहित होती हैं। इसलिए हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स टीचर और एक कंप्यूटर लैब की सुविधा दी जाए। पहली बात तो ये बताओ, कितने छात्र आए हैं वहाँ? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। कितनी छात्राएं हैं? अब भाई स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में? 1000 सर। 1000। और क्लासरूम कितने हैं? यही लगभग 15-16। 15-16। और कितने की जरूरत है? सर 4-5 की और जरूरत है। 4 कमरे की और जरूरत है सर। ठीक है। कलेक्टर साहब, एक और आपसे निवेदन थी सर। 4 कमरे और बना दीजिएगा, ठीक है? सर एक और आपसे निवेदन थी। सर एक और आपसे निवेदन थी। हाँ। हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है और हमारा कॉलेज का जो आसपास का वातावरण है उसमें हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन तक की क्लासेस हैं और मैथ्स में पीजी है। हम चाहते हैं सर कि फिजिक्स में और जूलॉजी में भी पीजी की सुविधा दी जाए। अच्छा, यस सर। ठीक है। अभी तब शुरू हो गया, अगले सत्र में करें? नो सर, इसी सत्र स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है। अब बीटीए की जीत है तो इसको पूरा करते हैं, इसी सत्र शुरू होगा। जी सर, धन्यवाद सर। खूब बधाई। चलो अब दूसरे तरफ ले जाओ। हेलो, बोलिए। पापराथो काका, खुश रहो। सबले पहली मोर छत्तीसगढ़ के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ककाला मोर दहरले कोटि कोटि प्रणाम है।
और एकरा बैठे सबो कोइला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम अनुषा बंजारे है और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा जांजगीर चांपा जिला के आओ। मैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट आओ। तब मोर एक सवाल रही से काका, आजकल देखे ला मिला थे कि पेट्रोल और डीजल के भाव हा बहुत बढ़ा जाते, जेकर से मोला स्कूटी मोला कॉलेज स्कूटी जाए में भारी दिक्कत होते और बस के भाव बहुत ज्यादा बढ़ा थे और ऑटो वाला मन 20 रुपया बगैर बैठावे नहीं। तब मोर सवाल रही से कि पेट्रोल और डीजल के भाव कब कम होही काका? ये होही, पक्का होई। जेन दिन तुम ठान लो तेन दिन होई। कब तक हमारा राहत मिल रही कॉलेज जाए में काका? कब हमारा आराम से कॉलेज जा सको? यो मतलब राजनीति में आना चाहिए, ठीक है, और हम बदलेंगे राजनीति। हाँ। ये संकल्प होना चाहिए। और जो महंगाई से जूझ रही हैं, उसके जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हाँ। समझ गए मेरा इशारा? हाँ। धन्यवाद काका। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। चलो और आगे बढ़ो। हाँ जी, आई मौका ही। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। जय जोहार काका। जय जोहार। जय जोहार संगवारियों। मैं पवन कुमार आदित्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय बलौदा का छात्र हूँ। आप सब मन के बीच यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुश महसूस कर रहा था काका। मोर एक ठो रिक्वेस्ट रही से, हमन जब कॉलेज जाथन ता गाड़ी में पेट्रोल डलवाए जब जाथन ना, हमन के मुंह कान सुखा जातेगा। 102 रुपया गई थे था। वही बात ला अभी नोनी की से वही बात ला तहु कहा था। नहीं काका, ये बात हर युवा मन के मन में है। और दूसरा, बेरोजगारी भत्ता के जो नियम बनाए है ना, आप मन थोड़ा सा कड़ा हो गए, 2 साल पुराना वाला। अच्छा, तो समस्या वही बात है कि हमला आप मन की योजना के पूरा लाभ नहीं मिल पाते। सुन न संगवारी, तो ये बात ला जाना था पिछला सरकार जे रही से तेनो बेरोजगारी भत्ता देवो के रही से, और 15 साल में 98 करोड़ रुपया बांटीस। 15 साल में 98 करोड़। और हमारे अभी 4 महीना नहीं बीते 112 करोड़ रुपया हो गए। 4 महीना में 15 साल में 98 करोड़ और 4 महीना में 112 करोड़। ठीक है ना? और जब का भी जिन स्कूल में पढ़े लड़का मने, जिन 10वीं पास करते 11वीं करा थे, तो 11वीं और 12वीं तक पढ़ाई कर ले और 11वीं में जाए तो ITI में एडमिशन ले ले, तो 12वीं पढ़त बोला ओकर हाथ में 2 डिग्री रही। एक ठक इसको 12वीं के और दूसरा ITI के सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट कर हाथ में रही। तो हमारे रोजगार पर लगातार प्रयास करा था, है ना? हाँ, खुद स्वावलंबी बनना है। धन्यवाद काका। बेरोजगारी भत्ता देख मोल खुशी नहीं है, मोला खुशी हुई जब छत्तीसगढ़ के नौजवान के हर नौजवान के हाथ में रोजगार हुई। चलो भाई, मुंगेली जिला। मुंगेली से जय जोहार काका। जय जोहार। का नाम है नोनी? मोर नाम सीमा मनहर है और मैं मुंगेली से सुखनंदन महाविद्यालय के छात्र हूँ। जी सर, मैं BCA के स्टूडेंट हूँ और आगे चल के भी अपन कंप्यूटर में अपन पढ़ाई ला करना चाहता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर और IT इंस्टीट्यूट नहीं है। तक हमारे भविष्य में IT सेक्टर और IT इंस्टीट्यूट हुई हमारे छत्तीसगढ़ में, ताकि हम लोग बाहर जाके पढ़े ना पड़े। एक मिनट रुका। बहुत सुंदर सवाल। और ओकरे साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी प्रयास चलत है और बहुत जल्दी
खुशखबरी तो मिली हाँ काका, है ना। अभी हमारे यहाँ ट्रिपल आईटी है, समझ गए ना। तो एक बार प्रयास चला थे। बहुत बढ़िया सवाल। काका आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही। अरे लखा माँ का हो। हाँ काका, अभी हमारे ट्रिपल आईटी है ना। आईटी पर भी प्रयास चला थे। हाँ? और ये मंजन पढ़ लिख के तैयार हो थे। ओकर मतलब आईटी सेक्टर में बीपीओ के भी अभी रायपुर में शुरू करें। भिलाई में अभी 250 महिंद्रा टेक से बात चला थे, ओकरो पर 250 लड़का मतलब बहुत जल्दी बीपीओ के माध्यम से काम मिली। ओकरे साथ साथ टाटा से भी जन अभी एमयू हो है, ओकरो माध्यम से टेक्नोलॉजी आई और ओकर माध्यम से नए नए ट्रेड आ थे, ओकरो से भी नौकरी मिली। ठीक है, ठीक है काका, ठीक जय है। जोहार काका। और वो कर जोहार काका, जय जोहार। सुनावा थे बने काका। हो मोर नाव मनाली बाजोरिया है। हाँ, और मैं मुंगेली जिला ले साइंस कॉलेज के बीएससी फाइनल ईयर के छात्रा हूँ। हो बधाई। आप मन ले मोर एक सवाल है। हाँ बता। पूछो काका। हाँ पूछ पूछ पूछ। काका ते कॉलेज करे हज का? ले भला नहीं पढ़े रहते तो तोर काकिल कैसे मोर ससुर देतीस वो? काका सुनावत नहीं है। हाँ पढ़े वो। काका सुनावत नहीं है। ले तोला कावा नहीं सुना, तुम्हाला सुना नहीं जी? अच्छा सुना देते मन हाथ उठावा। ये सब ला सुना दे, तू ही भला नहीं सुनावा थे। आप सुनाई से काका, मुंगेली जिला वाले मल्ला नहीं सुनावत है। ले भला मुंगेली जिला वाला हमारे ला सुनो भाई। आप सुनाई से काका। हाँ आप सुनाई। मैं सुना था। तो बता, अब सवाल कर। कॉलेज करे हज काका? हो तो काका मैं आप मन से पूछना चाहा था, जब आप मन कॉलेज करत रहे होता का का असुविधा होई से और ओला पूरा करे बर आप मन अभी का कर हाओ? पहली बात तो ये असुविधा ये रही से कि हमारे जिन स्कूल में पढ़े, कॉलेज पढ़े वहां शहर आए लगे या दुर्ग जाए या रायपुर आ। मैं रायपुर साइंस कॉलेज में पढ़े। अब धीरे धीरे जते योजना मन बढ़त गई, केवल मोरे पर उपलब्धि नहीं, पिछले सरकार मन भी मध्य प्रदेश के समय भी और ओकर बाद छत्तीसगढ़ बने के बाद भी बहुत अमन कॉलेज खुली। अब तो कॉलेज मन बहुत ज्यादा हमन बढ़ाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जैन स्कूल में मैं कॉलेज पढ़े रहे ना मर्रा में, वहां भी एग्रीकल्चर कॉलेज खुले। अभी 4-8 दिन होकर उद्घाटन करूं। तो जी हाँ स्कूल रही से अब कॉलेज बना जात है पुराना स्कूल में, ताकि हमार लड़का मल्ला ज्यादा दूरिया जायल मत पड़े। चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे वो तोरे खुले कॉलेज। तोरे यहाँ कॉलेज है? हाँ एक यहाँ कॉलेज है। एक यहाँ रश्मि के यहाँ 2 ठीक कॉलेज, एक कार्यकाल में 2 ठीक कॉलेज खुल गए कर यहाँ। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोले का मन काम करा था। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। काका आप मन से मोर एक विनती है। हाँ। मोर जिला में छात्रावास तो हवा है, लेकिन पीजी करैया लड़का मन पर छात्रावास नहीं है, जेखर वजह से उमन ला बहुत असुविधा होते। अगर आप मन मोर मुंगेली जिला में एक पीजी छात्रावास खोल देते तो बहुत बहुत मेहरबानी होती काका आप मन के। हेलो काका। अच्छा एक बात बता, तो कन्या महाविद्यालय ही साल खुलीस नहीं? मुंगेली में सब कन्या महाविद्यालय खुलीस ना?
और कृषि महाविद्यालय लोरवी में और कन्या महाविद्यालय मुंगेली में तो छात्रावास भी हमन खोलबो एक में घोषणा करत हूं, तैयारी चला थे। धन्यवाद काका। हाँ, ये जरूर सुनाई। चलो ठीक है, अब दूसरा सेक्टर में आ जा भाई। जय जोहार काका। जय जोहार। सब बने बनेगा? आओ भाई, बने बने। ते बता। सब बढ़िया काका। हाँ, मोरे की सवाल रही सेवाए जे बताओ। जो हमार अर्पण अंजिया अपन उत्थान करा थो, खर विकास करा थो, पहली तुलना में जो हम अर्पण अंजिया एकदम स्वच्छ हो गए, साफ हो गए है। और जो भैंसा झार वाली योजना चलत है, जिनमें जितना गरीब मन के और किसान मन के खेती के पल्लो कार्य हुआ थे वह, वो योजना ला अपन कहाँ से मतलब आप लोग प्रेरणा मिली से वह, ये ला जानना चाहता हूँ। फिर से सवाल कर, फिर से कर सवाल। हाँ काका, ये मोर सवाल। हाँ, बस फिर से करना, मैं ठीक से समझ नहीं सुने, फिर से बोल। आवाज नहीं सुना काका? अब आवा थे, तोला आवाज सुनाई देते? आवाज है क्लियर नहीं आवा थे वह। तोर सवाल का है? अरे मोर क्वेश्चन है रही काका कि जो आप मन हाँ ठीक है, ठीक बोलन दे। विकास उत्थान के कार्य करवात हो, एक प्रेरणा आप मतलब कहाँ से मिली कि हमारे बिलासपुर जिला के अर्पण नदिया एकदम स्वच्छ हो जाए, एक लिए आप मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली? अच्छा, अर्पा नदी के विकास और उत्थान पर कहाँ से? ये सब संगवारी मन बैठे बिलासपुर के मना बरसत पानी पद यात्रा करी से अर्पा बचाओ आंदोलन, वो महू बलाए रही से और दिन भर महू भीगत भीगत पद यात्रा करे रहे। और वो दिन हमार कह रहे हैं कि हमार सरकार बनी तो अर्पा के विकास करबो और अर्पा के सौंदर्यीकरण करबो, वो दिशा में काम हमार सरकार के द्वारा किए जाते। एनीकट बनाते, सीवरेज के नाली पानी नदी मत जाए तेकर व्यवस्था करत हन। और अरपा में लगातार पानी बहे, ऊपर में जबका हमार नरवा मन है ते लोग रिचार्जिंग करे काम करत हन। जेन अरपा अंता सलीला रही से अब पानी ऊपर में भी दिखाई दे लगते। तो ये लगातार हमारे उनके प्रयास, हालांकि 2 साल कोरोना में बीत गए, नहीं तो और बहुत अच्छा समन काम कर सकता रहे अरपा में। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सुंदर अर्पल बनाबो। वो टेम से बनैया मन तो घर में बैठ गए, लेकिन हम अर्पल अर्पा बना के छोड़बो। ठीक है भाई, बहुत बड़े सवाल। अब दूसरा सेक्टर में आ जाओ। सारंगढ़ आ जाइए। सारंगढ़ से इंडियन न्यूज में अभी आप देख रहे थे बिलासपुर से सीधा प्रसारण, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से संवाद कर रहे थे।